ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। कैसे ममता के भरोसेमंद नेता रहे शुवेंदु अधिकारी भाजपा के सबसे बड़े बंगाली चेहरे बन गए। आखिर क्या वजह है शुवेंदु अधिकारी सीएम बने? नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बंगाल की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी नाम की है तो वो है शुवेंदु अधिकारी। वजह सिर्फ भाजपा की ऐतिहासिक जीत नहीं बल्कि वो राजनीतिक सफर है जिसने उन्हें ममता बनर्जी के सबसे बड़े चुनौती देने वाले नेता के रूप में खड़ा कर दिया। नंदीग्राम से भवानीपुर तक, सड़क से विधानसभा तक, आंदोलन से चुनाव तक, पिछले 6 सालों में बंगाल की राजनीति में जो हुआ उसने शुवेंदु अधिकारी को भाजपा का सबसे बड़ा बंगाली चेहरा बना दिया है। चलिए जानते हैं विस्तार से। शुवेंदु अधिकारी का राजनीतिक सफर सिर्फ चुनाव जीतने की कहानी नहीं है बल्कि लगातार संघर्ष, आक्रामक राजनीति और ममता सरकार के खिलाफ खुली लड़ाई की एक कहानी है। एक समय ऐसा था जब शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेताओं में गिने जाते थे, लेकिन दिसंबर 2020 में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया और यहीं से बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। 2021 का विधानसभा चुनाव बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा मुकाबला बना। ममता बनर्जी ने खुद नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया। क्योंकि ये वही इलाका था जहां किसान आंदोलन के जरिए तृणमूल ने कभी वामपंथ को सत्ता से हटाने की नींव रखी थी। लेकिन इसी नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर दी और बेहद करीबी मुकाबले में उन्हें हरा दिया। ये सिर्फ एक सीट की हार नहीं थी बल्कि ममता की राजनीतिक ताकत को सीधी चुनौती थी। और फिर शुरू हुआ विधानसभा से सड़क तक संघर्ष का दौर। शुवेंदु लगातार ममता सरकार पर भ्रष्टाचार, हिंसा और कानून व्यवस्था को लेकर हमले करते रही। सदन के अंदर उनके आक्रामक भाषण चर्चा में रहे तो सड़क पर भाजपा के हर बड़े आंदोलन में वो सबसे आगे दिखाई दिए। कई बार हालात इतने टकराव वाले बने कि शुवेंदु अधिकारी और भाजपा विधायकों को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। फरवरी 2025 में उन्हें 30 दिनों तक विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने से रोक दिया गया, लेकिन भाजपा ने इसे लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिश बताया और शुवेंदु अधिकारी ने इस मुद्दे को भी राजनीतिक हथियार बना लिया। 2023 के पंचायत चुनाव में बंगाल हिंसा को लेकर भाजपा लगातार सड़कों पर उतरी। शुवेंदु अधिकारी ने कई जिलों में प्रदर्शन किए और आरोप लगाया कि विपक्षी कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है। इसके बाद संदेश खाली मामला सामने आता है जिसने पूरे बंगाल की राजनीति को हिलाकर रख दिया। भाजपा ने महिलाओं की सुरक्षा और स्थानीय नेताओं पर संरक्षण देने के आरोपों को बड़ा मुद्दा बनाया और शुवेंदु इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बनकर सामने आए, सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे। फिर आया आरजीकर अस्पताल का कांड। ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। भाजपा ने इसे कानून व्यवस्था की बड़ी विफलता बताया और शुवेंदु अधिकारी ने सड़क से लेकर विधानसभा तक सरकार को घेरने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। इन आंदोलनों ने शुवेंदु अधिकारी को सिर्फ भाजपा नेता नहीं बल्कि ममता सरकार के सबसे आक्रामक विरोधी चेहरे के रूप में स्थापित कर दिया। यही वजह रही कि 2026 के चुनाव में भाजपा ने बंगाल में पूरी ताकत झोंक दी और इस बार मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन का बन गया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ममता बनर्जी अपनी पारंपरिक मजबूत सीट भवानीपुर में भी हार जाती है। नंदीग्राम के बाद भवानीपुर में मिली हार ने साफ कर दिया कि बंगाल की राजनीति बदल चुकी है। भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद अब शुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद का सबसे मजबूत दावेदार माना जाने लगा। शुवेंदु अधिकारी भाजपा के उस फॉर्मूले में भी फिट बैठे जिसकी बात चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने की थी। शाह ने कहा था कि बंगाल में भाजपा ऐसा मुख्यमंत्री चेहरा देगी जो बंगाल की मिट्टी से जुड़ा हो, जिसने बंगाली संस्कृति को करीब से जिया हो और जो राज्य की भाषा और लोगों को समझता हो। शुवेंदु अधिकारी इन सब बातों पर खरे उतरते नजर आए। आज स्थिति यह है कि बंगाल में बीजेपी की जीत के साथ साथ सबसे ज्यादा चर्चा शुवेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद भी चल रही है उनकी, क्योंकि पिछले 6 साल में उन्होंने खुद को सिर्फ नेता नहीं बल्कि बंगाल में भाजपा की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित किया है। तो बंगाल की राजनीति में अब एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। ममता बनर्जी के लंबे शासन के बाद अब सत्ता की कमान शुवेंदु अधिकारी ने संभाल ली है
और भाजपा ने बंगाल में पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाकर इतिहास रच दिया है। नंदीग्राम से शुरू हुई राजनीतिक लड़ाई अब सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।